हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय ज्ञान केंद्र पर। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज के काउंटिंग। दोस्तों, यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो आप बने रहे इस वीडियो में। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका फिगर काउंटिंग से पूरी तरह से डर खत्म हो जाएगी और आप आसान तरीका से बना देंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और चलिए वीडियो करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यह एक त्रिभुज है और मैं आपसे कहूँ कि इस त्रिभुज ये कितने इसमें त्रिभुज हैं, तो आप आराम से कहेंगे कि ये इसमें एक ही त्रिभुज है। कैसे? तो देखिए, एक ये यहाँ से आराम से ये कोई भी एक बच्चा भी बोल देगा इसमें एक त्रिभुज है। यहीं पर यदि मैं कहूँ कि यह एक त्रिभुज है और इसमें यह एक त्रिभुज है और यहाँ से यदि हम इसको समांतर एक लाइन खींच दें बीच से, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? यदि आप एक और दो काउंटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए, एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ और एक ये होता है कि ये बड़ा वाला। तो इसमें टोटल कितने हैं? तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 काउंटिंग, 3 यानी 3 त्रिभुज हो गए। अब देखिए, इसी तरह अगर मान के चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों? इसको यदि हम यहाँ ऐसे लाइन खींचते 1 बार और 2 बार, तो कितनी बार होंगे? तो 1, 2, 3। तो अब हम क्या हर बार ऐसे-ऐसे गिनते रहेंगे? नहीं। इसमें कितने इस तरह से हम नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3। तो 3, 2, 5 और 1 6 कितना हो जाएगा इसमें? 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी तरह एक और देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हमने क्या किया कि एक बार ऐसे लाइन खींच दिया, फिर एक बार खींच दिया, फिर एक बार खींच दिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, नंबर वन लिखना है 1, 2, 3, 4 और सबको जोड़ देना है। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 कितना हो जाएगा? तो 10 ट्रायंगल होंगे। कितना होंगे? 10 ट्रायंगल। अब चलिए थोड़ा सा और, ये टाइप 1 हो गया। टाइप टाइप 1। अब हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ टाइप 2 की बात करते हैं। दोस्तों, इस टाइप 2 में हम बात करेंगे कि देखिए एक त्रिभुज है, फिर से मैंने एक त्रिभुज खींचा और इस त्रिभुज में ऐसे बनाया। अगर हम यहाँ बीच से लाइन खींचते हैं तो आपको पता है कि 1 और 1 2, दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से बोलूँ कोई लाइन खींच दूँ और बोलूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे काउंटिंग करेंगे? तो बिल्कुल आसान है, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 3। फिर यहाँ भी 1, 2 इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3। और इन 3 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इसमें 6 ट्रायंगल हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक बार फिर देखिए। इसी तरह मान के चलिए एक त्रिभुज और हम बनाते हैं और इसमें एक लाइन, फिर 2 लाइन खींच दिए और एक बार क्या किए हम पुनः यहाँ से खींच दिए। तो अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ क्या करना है, नंबर बैठाना है 1, 2, 3। तो 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया? 6। फिर इसमें भी नंबर बैठाना है 1, 2, 3। 3, 2, 5 और 1 कितना हो गया? 6। और दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल 12 ट्रायंगल होंगे। कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहे, बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए इसे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा वाला लेते हैं और इनको समझाने की कोशिश करते हैं। यह एक ट्रायंगल है। हम इसमें क्या किए कि इसमें हमने यहाँ से एक लाइन खींचा, फिर एक लाइन खींचा और फिर एक लाइन खींच दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बार बीच से काट देते हैं। ठीक है, अब चलिए काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 कितना हो गया? 10। फिर 1, 2, 3, 4। 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 20 ट्रायंगल हो गए। समझ में आया दोस्तों? अब चलिए टाइप हम थर्ड के बारे में समझते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तब ही लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। क्योंकि यदि आपको अच्छा नहीं लगे और लाइक करिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। यदि अच्छा लगा हो तो आपको लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों ये बहुत जो है
आसान काम नहीं होता है, बहुत सारे इसमें मेहनत लगते हैं, टाइम देने पड़ते हैं। यदि आपको यह लगे कि हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए। अब मैं पुनः टाइप 3 के बारे में बात करता हूँ। चलिए टाइप 3 के बारे में देखिए कि टाइप 3 में किस तरह के त्रिभुज अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं पुनः एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में इस बार मैंने क्या किया कि जैसे ऊपर से हम कितने लाइन खींचे, एक, और कितने खींचे, दो। कितने खींचे, दो। ठीक है। और इस कोना से भी हमने क्या किया, एक, और एक बार और खींच दिया, तो कितने हो गए भाई, दो। तो ये टोटल दो ऊपर से भी और दो इस कोना से भी, तो दोनों तरफ से लाइन बराबर खींची गई है। तो इस तरह के त्रिभुज को काउंटिंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन मैं इन्हें भी बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बहुत आसान है, बस आपको नंबर लिखना होगा, 1, 2 और 3। तो इसमें क्या होता है कि यदि जब ऊपर से भी हमने दो लाइन खींचा और एक कोना से भी दो लाइन खींच दिया, तो टोटल दोनों की लाइन बराबर होनी चाहिए। तो इस स्थिति में हम क्या करते, ये नीचे जो आधार वाली त्रिभुज पर जो हमने नंबरिंग किया है, 1, 2, 3, तो इसमें सबसे बड़ी वाली त्रिभुज को क्या करना, सबसे बड़ी नंबर वाली जो है, इनको क्या करना है, इनका क्यूब कर देना है। क्यूब समझते हैं, इन पर पावर 3 कर देना। तो आप कहेंगे कि इन पर पावर 3 करने से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि किसी भी संख्या पर जितनी पावर होता है वो संख्या उतनी बार गुना में होता है। तो आप गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 27 त्रिभुज होंगे। पुनः दोस्तों, यदि आपको न समझ में आया हो तो मैं पुनः एक और त्रिभुज लेकर बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से बने रहिए, और मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा और बनाने की कोशिश करना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बार मैंने क्या करता हूँ, इसमें 3 लाइन खींच देता हूँ, 1, 2 और कितने होंगे ये, यहाँ से 3 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने कितना लाइन खींचा, 1, यहाँ से खींचा 1, 2, 3, और इस कोना से भी हम क्या करते हैं कि 3 लाइन खींचते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और एकदम आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएंगे। चलिए, यहाँ से भी हम 3 लाइन खींच देते, 1, 2 और टोटल कितने हो गए, 3। अब हम इनमें कहें कि कितने त्रिभुज है, तो बहुत ही आसान है। बस आप क्या कीजिए, आधार वाली ये नीचे वाली त्रिभुज पर नंबरिंग बैठाइए, 1, 2, 3, 4, और सबसे बड़ी वाले नंबर को पकड़ना है और इसका कर देना है आपको क्यूब, इस पर पावर 3, उतने त्रिभुज हो जाएंगे। तो पावर 3 करने पर आपको अगर क्यूब याद नहीं है तो इनको 3 बार गुना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर 3 है, इसलिए 4 कितनी बार लिखाएंगे, 3 बार गुना में। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, आपको पहाड़ा आ रही होगी। दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में 64 त्रिभुज होंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार एक और इसी पे एक और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। यदि मैं यहाँ से कहूँ कि इसमें 1 लाइन और खींच दिए, 2 लाइन, 3 लाइन, अब यहाँ से 1 लाइन और खींच दिए, कितना होगा, 4, और फिर से हम यहाँ से भी 4 लाइन खींच देते, 1, 2, 3, और एक तरह से यहाँ भी 4। यदि आपको यह ट्रिक मालूम नहीं होगा, इस तरह के पैटर्न इस त्रिभुज में मालूम नहीं होगा, तो शायद लगता है कि इस तरह के त्रिभुज को काउंटिंग करने में आपको 1 घंटा क्या 1 दिन भी लग जाएंगे, इसलिए आप सही से काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसकी सही एकदम आसान तरीका है कि यहाँ पर आप नंबर बैठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, और सबसे बड़ी वाली नंबर का कर दीजिए क्यूब, यानी पावर 3। तो इस पर पावर बना दीजिए 3, और इसको कर दीजिए 3 बार गुना, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो टोटल कितने हो गए,
पाँचे 25 और 25 पंचे दोस्तों 125 होता है। आपको अच्छी तरीका से गुना करना आता होगा। इस तरह से इसमें आपके कितने त्रिभुज होंगे? 125। दोस्तों इस तरह के जो त्रिभुज को काउंटिंग करना और यह नियम तभी लगेंगे जब क्या होंगे कि ऊपर से यानी यहाँ से जितने हम लाइन खींचते हैं उतने ही लाइन नीचे से भी खींचा जाना होना चाहिए, तभी यह ट्रिक इस त्रिभुज में यह ट्रिक काम करेगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीका से हमारी बताई गई सारी बात समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला है तो दोस्तों आपका भी दायित्व बनता है कि हमें भी इस मेहनत का थोड़ा सा जो है कास्ट चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बस मैं आपसे पैसा नहीं और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बस अपनी लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों यदि आपका कोई राय या सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मैं उस पर पुनः उसको देखकर उन बातों को समझकर मैं उनका पुनः सुधार करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।